नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी धमाकेदार मूवी की कहानी जानने वाले हैं जहां लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों ने हमारी दुनिया को तबाही के किनारे ला खड़ा किया। इंसानियत को बचाने का आखिरी रास्ता था एक खतरनाक मिशन, ज्वालामुखी में न्यूक्लियर मिसाइल गिराना। लेकिन अगर यह मिशन फेल हुआ तो धरती हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। हमारी कहानी के हीरो हैं जो इनचेन, एक स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन। इनका काम है बॉम्ब को ढूंढकर उसे फटने से रोकना। असल में इनचेन अपनी आखिरी ड्यूटी पर थे और कल से उन्हें छुट्टी मिलने वाली थी। वह अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ आराम से समय बिताने का सपना देख रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरी दिन होने की वजह से उन्होंने थोड़ी लापरवाही दिखाई और अपना काम एक नए लड़के को सौंप दिया। घर जाते समय जब वो डॉक्टर से बच्चे का जेंडर पूछने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर मना कर देता है और 12 हफ्ते पूरे होने तक इंतजार करने को कहता है। तभी इनचेन को एक चौंकाने वाली खबर दिखती है। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार छोड़ने के लिए राजी हो गया है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जैसे ही रिपोर्टर ये अपडेट देता है, एक जबरदस्त भूकंप पूरे नॉर्थ कोरिया को हिला देता है और उनकी सरकारी बिल्डिंग भरभराकर गिर जाती है। भूकंप के झटके पूरे कोरियन क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं। साउथ कोरिया के मोबाइलों पर इमरजेंसी अलर्ट आने लगते हैं। डर के मारे इनचेन अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए भागते हैं, लेकिन सोल शहर में इमारतें गिर रही थीं, अफरा तफरी मची थी और बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आखिरकार भूकंप के झटके रुकते हैं और मीडिया बताती है कि माउंट बेक्टू नाम के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जो चाइना और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पर है। पूरा कोरियन क्षेत्र तबाह हो चुका था। अब एंट्री होती है डॉक्टर रॉबर्ट की, जो ज्वालामुखियों का गहराई से अध्ययन करते हैं। वो पहले ही चेतावनी दे चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। साउथ कोरिया की सेक्रेटरी अब रॉबर्ट से मदद मांगती है। रॉबर्ट बताते हैं कि माउंट बेक्टू एक एक्टिव ज्वालामुखी है जिसमें 4 लावा चेंबर हैं। पहला फट चुका है, बाकी 2 जल्द फटेंगे और आखिरी वाला पूरे कोरिया को मिटा देगा। इस महाविनाश को रोकने के लिए रॉबर्ट एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। नीचे वाले लावा चेंबर का दबाव कम करने के लिए पास की किसी खंदान में न्यूक्लियर हथियारों से जबरदस्त विस्फोट करना पड़ेगा। यह प्लान सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सफलता की संभावना सिर्फ 3% थी, लेकिन प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि बस यही एक तरीका है। चूंकि नॉर्थ कोरिया से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रेसिडेंट जो इनचेन को एक स्पेशल टीम के साथ दुश्मन देश भेजने का आदेश देते हैं। इनचेन की प्रेग्नेंट पत्नी को सुरक्षित रखने का वादा किया जाता है। अपनी पत्नी से विदा लेते हुए इनचेन बच्चे के जन्म से पहले लौटने का वादा। मिशन का प्लान यह था, टीम को चुपचाप नॉर्थ कोरिया में घुसना है, न्यूक्लियर हथियार ढूंढने हैं और उन्हें एक खास बम में फिट करना है जिसका टाइमर शुरू होते ही रोका नहीं जा सकता। हथियारों की सही लोकेशन सिर्फ एक डबल एजेंट और पूर्व सरकारी अधिकारी ली जून प्योंग को पता है, जो जेल में बंद है। टीम को ली जून को छुड़ाकर उससे लोकेशन पता करनी है और सिर्फ साइन पाइन घंटों में खदान तक पहुंचकर धमाका करना है। रात होते ही इनचेन की सैपर यूनिट और दुश्मन का इलाका साफ करने वाली स्पेशल फोर्सेस अलग अलग प्लेन से रवाना होती हैं। लेकिन मुसीबत तभी आ जाती है, ज्वालामुखी की राख से स्पेशल फोर्सेस का प्लेन क्रैश हो जाता है। इनचेन की टीम किसी तरह वीरान इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग करती है। उन्हें समझ आता है कि अब वही हैं जो इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें क्रैश साइट से नक्शे वाला ब्लैक केस हासिल करना होता है। अपनी जान जोखिम में डालकर इनचेन केस ले आते हैं। अगला लक्ष्य था जेल, जहां ली जून प्योंग बंद है। जेल तबाह हो चुकी थी, लेकिन ली जून का जीपीएस सिग्नल अब भी आ रहा था। सुरंगों में इनचेन की मुलाकात ली जून से होती है। ली जून टीम को कमजोर समझता है और मजाक उड़ाता है, लेकिन असल में ली जून एक ट्रिपल एजेंट है। वो नहाने के बहाने इनचेन के वॉलेट से सारी जानकारी चुरा लेता है। वो जान जाता है कि इनचेन पिता बनने वाला है। वो नक्शा याद करके उसे फेंक देता है और अपने सिर से जीपीएस डिवाइस निकाल लेता है ताकि वो जिंदा और जरूरी बना रहे। जैसे ही टीम कमांड से संपर्क करती है, ली जून हथकड़ी तोड़कर भाग निकलता है। अब टीम को ली जून का पीछा करना पड़ता है, क्योंकि वही उन्हें न्यूक्लियर हथियारों की लोकेशन तक ले जा सकता है। ली जून अपने घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपनी पत्नी से होती है जो नशे की आदी है। वो कबूल करती है कि उसने धोखा दिया और उनकी बेटी को अनाथालय में छोड़ दिया। इस धोखे के बावजूद ली जून उसे मार नहीं पाता। तभी इनचेन की टीम पहुंचती है और ली जून को पकड़ लेती है। कुछ घंटों बाद टीम उस इमारत तक पहुंचती है जहां 6 बड़े न्यूक्लियर मिसाइल रखे हैं। ली जून की मदद से वे वॉर हेड्स को निकालकर स्पेशल बम में फिट करना शुरू करते हैं। तभी एक और भूकंप आता है। ली जून भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ता है।
असल में वो चाइनीज माफिया के लिए भी काम करता है और उसे न केवल वॉरहेड्स चाहिए बल्कि इनचेन को भी पकड़कर ले जाना है, क्योंकि वही वॉरहेड्स को एक्टिवेट कर सकता है। इसी बीच रॉबर्ट को पता चलता है कि अगला विस्फोट सिर्फ 2 घंटे में होगा और चुनी गई खदान गलत है, 7वीं खदान ही सही जगह है। तभी इनचेन की टीम पर अचानक हमला होता है। ज्यादातर सैपर मारे जाते हैं। इनचेन को समझ आता है कि ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स नहीं है, ये अमेरिकन सोल्जर्स थे, और उसी मौके का फायदा उठाकर ली जून वॉरहेड्स चुराकर भाग जाता है। इनचेन को धोखा देकर वॉशिंगटन के दबाव में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को मिशन बंद करने का आदेश देना पड़ता है। ली, जून और इनचेन को ढूंढने और चोरी हुए वॉरहेड्स को वापस लाने का आदेश दिया जाता है। ली जू चाइना माफिया के बॉस को उसी शहर में बुलाता है जहां उसकी बेटी रहती है। तभी इनचेन हथकड़ियों से आजाद हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जो एक भयानक कार एक्सीडेंट में खत्म होती है। अब मजबूरी में दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है। उधर ज्वालामुखी के तीसरे विस्फोट से चोजी पानी में बह जाती है, लेकिन बच जाती है। रॉबर्ट को जब पता चलता है कि चोजी को देश छोड़ने से रोका जा रहा है तो वो आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वह सेक्रेटरी जॉन से जरूरी डेटा चुराने को कहता है। अब रॉबर्ट इनचेन से संपर्क करके बताता है कि उनके पास बहुत कम समय बचा है और सही खुदान का नंबर 7 है, लेकिन इनचेन के पास अधूरा नक्शा था। इनचेन को सही लोकेशन जानने के लिए उसी शहर जाना पड़ता है जहां ली जून है। वह खुद को जबरदस्त गोलीबारी के बीच पाता है। वो सबका ध्यान खींचता है और चिल्लाता है कि इसमें न्यूक्लियर बम है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रोका नहीं जा सकता। दोनों पक्ष पीछे हटने लगते हैं। इनचेन ली जून उसकी बेटी और 2 घायल साथियों को भाग जाने का ऑर्डर देता है। वो खुद अकेले खदान में जाने का फैसला करता है, लेकिन ली जून उसके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि रास्ता सिर्फ उसी को पता है। अपनी बेटी को 2 हेयरपिन देकर ली जून उससे आखिरी बार गले मिलता है। रास्ते में इनचेन अपनी पत्नी को आखिरी बार कॉल करता है और विदा लेता है। आखिरकार वे खदान तक पहुंचते हैं। लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। इनचेन केबल काटकर लिफ्ट को नीचे भेजने की तैयारी करता है। जानता है कि वो वापस नहीं आ पाएगा। तभी पेट में गोली लगने से बुरी तरह घायल ली जून एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि उसने अपनी बेटी को बहुत पहले ही अलविदा कह दिया था। आज वो देश या मिशन के लिए नहीं बल्कि इंसानियत और अपनी बेटी के भविष्य के लिए जान दे रहा है। वह इनचेन को अपने बच्चे का अच्छा पिता बनने और उसकी बेटी का ख्याल रखने को कहकर केबल काटकर गहराई में नीचे उतर जाता है। बॉम्ब को सही जगह तक ले जाने के बाद धमाके से पहले ली जून कुछ कैंडीज खाता है जो उसकी आखिरी छोटी सी खुशी होती है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। इनचेन किसी तरह उस ब्लास्ट से बचते हुए सुरक्षित दूरी पर निकल जाता है। उधर चोजी को समय से पहले लेबर पेन होता है और रॉबर्ट की मदद से वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में कामयाब होती है। 1 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। रॉबर्ट वापस आता है और जो इनचेन, चोजी, उनके बेटे और ली जून की बेटी के साथ एक खुशहाल परिवार बन चुके हैं। राख से एक नई जिंदगी शुरू होती है। इसी के साथ यह धमाकेदार मूवी यहीं खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिए। यह जबरदस्त एंडिंग के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है, शुरू से लेकर अंत तक। इस कहानी ने हमें एक अलग ही सफर पर ले लिया जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।